वो अक्सर आपने मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट को ना ऐसे लोग खाते थे, ऐसे लोग हमारी बर्बादी कर रहे थे क्रिकेट में, जो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन आज के इस दौर में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो लोग कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कदरे जवान लोग हैं, उनकी उम्रें कम है, वो काबिल हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों के हाथों से भी पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी ही हो रही है। ये आज की इस वीडियो में आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ वाकई यार, पढ़े लिखे लोग भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा नहीं करेंगे तो फिर हमारी उम्मीद आखिर कौन है। बकायदा शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले आपको एक अंदर की खबर दे रहा हूं। आप जानते ही हैं कि इस टाइम लाहौर में एक लंबा कैंप चल रहा है, जहां पे प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि किसको कब फोन आ जाए आपका कैंप में नाम आ गया है। पाकिस्तान टीम के एक्टिव 5-6 प्लेयर्स जो कि आपकी टीम की बैकबोन हैं, जिनके बगैर टीम नहीं बनती किसी भी फॉर्मेट की, वो खुश नहीं है। और उन्होंने इस चीज का इजहार कहीं पे किया है और बड़ा खुल के किया है कि इतना लंबा आपने इतनी गर्मी में कैंप लगा दिया है, कुछ नया हमें करने को नहीं मिल रहा। अब आप याद करो, जब मैंने आपको एक सजेशन दी थी कि अगर आपने वाकई ही इतना लंबा कैंप लगाना है तो आप साउथ अफ्रीका जाके कैंप लगा लेते, आपको बड़ी आसानी से वहां पे रेंट पे ग्राउंड मिल जाने थे। आप केप टाउन को रेंट कर सकते थे, आप जोबर्ग को रेंट कर सकते थे। एटलीस्ट आप उन कंडीशंस में जाके कैंप लगाते जहां पे आपने वर्ल्ड कप खेलना है। फिर अगर आपके 5-6 कुछ सीनियर प्लेयर्स खुश नहीं हैं, तो ऑब्वियसली जो एक जूनियर बच्चा है ना, जितने भी हमारे नए क्रिकेटर हैं जिन्होंने 5-5 6-6 10-10 मैच खेले हैं, वो कहां अपने मुंह से किसी चीज का इजहार करेंगे। तो जाहिर ही बात है, जहां सीनियर खुश नहीं है वहां जूनियर भी खुश नहीं है। एक चीज आपको समझनी है कि इस तरह के जो टिपिकल कैंप होते हैं ना, ये प्लेयर्स एंजॉय नहीं करते, बिकॉज उनको कुछ करने को मिलता नहीं है नया। वही सेम किस्म की मोनोटनस, सेम किस्म की ड्रिल्स, उनको कुछ नया करने को नहीं मिल रहा। आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे जिसमें उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। वही आपने कभी थोड़ी सी आके फुटबॉल खेल ली, एक आधा आपने कोई सिनेरियो मैच कर लिया, आपस में एक दूसरे को रन मार के खुश हो गए, और जब इंटरनेशनल मैच आया तो पता लगे किसी की फॉर्म ही नहीं हैगी। अच्छा, अब आपको 3-4 दिन पहले एक एक्सक्लूसिव खबर मैंने दी थी कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने यूएसए जाना था। कल क्रिकइन्फो ने वो स्टोरी कंफर्म की कि अब कुछ प्लेयर जा रहे हैं। जो ये वाला स्पेसिफिक टॉपिक है ना, वो आज की इस वीडियो के साथ मैं लिंक नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ मजीद एक्सक्लूसिव स्टोरीज मेरे पास आ रही हैं उस स्पेसिफिक खबर से रिलेटेड। तो वो थोड़ा सा मैं उसको पक्का कर रहा हूं, थोड़ा सा उसको मैं और ज्यादा एक्सक्लूसिव कर रहा हूं। बस आपको ये हिंट दे देता हूं कि क्रिकेट बोर्ड ने प्रेशर में आके कुछ 2-4 गलत चीजें मजीद कर दी हैं पिछले 24 घंटे में। मेरा ख्याल है एक आधे दिन में ये सारी डिटेल्स आपको मैं खुल के बताऊंगा। लेकिन जो 4-5 दिन पहले मैंने स्टोरी की थी कि पाकिस्तान ने कुछ प्लेयर्स अपने भेजने थे यूएस, वो क्रिकेटइन्फो ने कल कंफर्म कर दी। वो खबर हमारी सच्ची साबित हो गई है, उसकी डिटेल्स आपको आगे जाके बताऊंगा। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाके लाजमी देखना। उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि आपने अगर अपने प्लेयर्स को कुछ नया करवाना है तो आप उनको कहीं पे ट्रेवल करवा देते। वाई नॉट आप उनको स्टेट्स भेज देते, वहां से आपको एक अच्छा इनविटेशन था कि वहां पे आके आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी, जहां पे टॉप अमेरिकन एथलीट रेडी होते हैं। वो काफी प्लेयर्स के अंदर ना एक मोटिवेशन भी आती है। और ये तो इंसान की एक नेचुरल चीज है कि जब आप ट्रेवलिंग करते हैं ना, यू फील वेरी पॉजिटिव कि चलो यार मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं कुछ अचीव करने जा रहा हूं। या आपका दिमाग भी रिलैक्स होता है जब आप ट्रेवल करते हो, आप अपनी डेली लाइफ से बाहर निकलते हो, रूटीन से बाहर निकलते हो। तो वो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड ने एक यहाँ पे ट्रिक मिस किया है।
अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, कल रात को ना पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच माइक हेसन ने, बल्कि आज सुबह, कल रात नहीं, आज सुबह माइक हेसन ने एक स्टेटमेंट जारी की। वो मैंने आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी वाली वीडियो में बताया था कि इनके ना ये उल्टे दिन अपने गिनने शुरू हो जाएं, माइक हेसन और आकिब जावेद, इनकी रिप्लेसमेंट्स के ऊपर देखा जा रहा है कि अब किसको हमने लाना है। तो इनको ना अब मीडिया से बात करने का बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम बस अपना एक पर्सपेक्टिव बना लें। आप नोट करो कि जो लीडरशिप में ऊपर लोग हैं, आकिब जावेद वगैरह, माइक हेसन, ये आपको कोई बहुत ज्यादा दिखना शुरू नहीं हो गए। पहले तो कभी एक साल में इन्होंने कभी इतने इंटरव्यूज नहीं दिए, इतना अपना पर्सपेक्टिव नहीं बयान किया, तो ये एकदम से क्यों? अब हर बंदा ना यहाँ पे अपनी नौकरी बचा रहा है, और अगर आप क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं तो ताड़ी क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं हैगा। मिसाल के तौर पे ये जो अभी व्हाइट बॉल और रेड बॉल का कैंप लगा हुआ ना, इसमें जो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट कैंप है वो रेड बॉल का कैंप है। वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसके नाम अभी आपने अनाउंस करने हैं, वो अभी पेंडिंग है, उसमें आपने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है। अब आपको याद होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके सामने ये एक तस्वीर मौजूद है, इसमें लीडरशिप आपकी बैठी हुई है, जो करता धरता लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। इसमें 2-3 बड़े अननेसेसरी लोग भी बैठे हुए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदा इसमें नहीं है। क्या कोई गेस कर सकता है? मैं 3 गिनूंगा, 1 2 3। इसमें आपके टेस्ट के हेड कोच नहीं है, सरफराज अहमद। अभी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस प्लेयर्स को सिखाने के लिए, यू आर मेकिंग श्योर कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है वगैरह वगैरह। आप रेड बॉल की इंपॉर्टेंस को उजागर कर रहे हो प्लेयर्स के अंदर, राइट? तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके टेस्ट के हेड कोच कहां पे थे? वहां पे माइक हेसन बैठा हुआ है जो व्हाइट बॉल का कोच है। अच्छा, फिर आज इंटरव्यू किसका आता है? आज स्टेटमेंट वीडियो लिंक इंटरव्यू किसका आता है? व्हाइट बॉल कोच का। पाकिस्तान ने आगे कौन सी क्रिकेट खेलनी है? रेड बॉल की क्रिकेट। मतलब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जा रही है, 2 टेस्ट मैच हैं पोर्ट ऑफ स्पेन में, और फिर आपके 3 टेस्ट मैच हैं इंग्लैंड में। आप आगे रेड बॉल खेलने जा रहे हो, तो रेड बॉल का कोच कहां पे है? अच्छा, बाय द वे, अगर आपने ये नोट नहीं किया तो मैं आपको नोट करवा देता हूं। हमारे जो मौजूदा हेड कोच है ना, सरफराज अहमद, वो वक्ती तौर पे पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनाए गए थे। जब सैफी को पाकिस्तान का कोच लगाया गया था तो क्रिकेट बोर्ड ने बताया था कि ये इंटर्म हेड कोच है, ये वक्ती तौर पे हमने कोच बनाया है। उसके बाद कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसा ऐलान, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जहां पे बताया जाए कि सरफराज अहमद अब आपके परमानेंट कोच हैं। ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा, ना ही क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज किया है। तो जब आपका कोच ही कंफर्म नहीं है, ऑन द अदर साइड वहां पे खबरें ये चल रही हैं कि आपने शायद अपना कप्तान भी चेंज करना है। मसले मसाइल कप्तान से बहुत ऊपर जा चुके हैं। आप देखो, आपने फजूल का एक लंबा कैंप लगा लिया है, प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। मोहम्मद रिजवान मिसाल के तौर पे इस टाइम रीहैब कर रहे हैं, इसीलिए उनकी तस्वीर मैंने थंबनेल में भी लगाई है कि ही इज द बिगेस्ट नेम। जो मैं आपको बता सकता हूं कि प्लेयर्स खुश नहीं है, प्लेयर्स इंजरी का शिकार हो रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, आप उनकी रिकवरी पूरी नहीं होने दे रहे। बस ना आपने प्लेयर्स को टुन के रखा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली प्लेयर्स खुश नहीं है। आपको फिटीग नजर आएगी इनके चेहरों के ऊपर। इस टॉपिक पे भी आता हूं मैं। तो आपको प्लेयर्स अगर खुश नजर नहीं आ रहे, और ऑन द अदर साइड खबरें मार्केट में ये गर्दिश करवाई जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आपने अपना कप्तान भी चेंज करना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़के एज ए यूनिट किस तरह खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और मसले मसाइल कप्तानी से बहुत बड़े हैं। बड़ी सिंपल बात है, कोई मुश्किल लफ्जों में हम ये बात नहीं करेंगे। अगर तो शान मसूद ने वो पिचें चेंज करा के स्पिन ट्रैक, साजिद नुमान एक फास्ट बॉलर फॉर्मेलिटी के लिए एक आधा ओवर करा रहा है, वो भी आमिर जमाल,
अगर तो वो सिर्फ शान ने किया तो ठीक है, टांग दो उसको। लेकिन अगर शान ने नहीं किया और आकिब ने किया है, और अब आकिब अपनी आकिब जावेद अपनी मर्जी का कोई और कप्तान लगा रहे हैं, तो फिर कसूरवार तो आकिब जावेद साहब हैं। लेकिन वो तो अपनी जगह पे कायम है। अब वो नए प्लान के साथ आ गए हैं, क्यों? टाइम बाई करने के लिए। तो मसले मसाइल कप्तानी के तो हैं ही नहीं है आपके। ठीक है, अगर मैं ऑन द डे बात करूं तो शान की कप्तानी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है बांग्लादेश के अंदर। मुझे याद है हम रोज बात करते थे, इतने फंबल, इतनी गलतियां, इतनी डिफेंसिव कैप्टेंसी। लेकिन जब मैं शान के ऊपर वाले मसले मसाइल को देखता हूं ना, तो मुझे शान वाला इशू, कप्तानी वाला इशू बड़ा छोटा लगता है। आप टेस्ट का कप्तान किसी को भी बना दें, आप आगा को कप्तान बना दें, आप साउद को कप्तान बना दें, आप रिजवान को कप्तान बना दें, मैं वैसे ही खुले नाम ले रहा हूं, आपने जिसको कप्तान बनाना है आप बनाएं। लेकिन क्या कप्तान चेंज करने से आपकी टेस्ट टीम के मसाइल ठीक हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। सानू तो साडा हेड कोच ही नहीं पता इस टाइम कौन है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सरफराज अहमद, मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि आई लव सैफी। सैफी पाकिस्तान को बड़ा ब्रेव एक कप्तान मिला है। ये जितने भी हमारे आजकल के 3 4 5 6 प्लेयर्स अभी तक टीम में चल रहे हैं, ये सरफराज अहमद के लगाए हुए पौधे हैं। सरफराज एक कप्तान होने के साथ एक लीडर भी था, जो फ्रंट से लीड करता था, प्रॉपर टीम मैन, और सिस्टम से गुजर के आया है। लेकिन सरफराज की ना एक चीज नहीं बदली। सरफराज ना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली अपने करियर के आखिर में दब के खेलना शुरू कर दिया था उसने। मिकी आर्थर से डरना शुरू कर दिया था, मिकी आर्थर की बातों में आ गया था, और जाया हो गया सरफराज अहमद, उन्होंने साइड पे कर दिया। खैर उस टाइम भी सैफी T20 से वाइल्ड नहीं होता था। T20 का तो वो शहजादा प्लेयर था यार, उसकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम को कोई पकड़ नहीं सकता था। T20 में आप उसको नहीं छेड़ सकते थे। बाकी आई एग्री, उसने अपनी फिटनेस पे भी कॉम्प्रोमाइज किया बहुत ज्यादा, उसकी अपनी भी गलतियां। लेकिन सैफी के जाने से पहले का टाइम अगर मैं याद करूं, मुझे अच्छी तरह याद है कि सैफी मिकी आर्थर के नीचे लगा हुआ था। मिकी आर्थर की बातें, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। जबकि सैफी को तब भी मैं वीडियोस में यही बातें सजेस्ट करता था कि यार आप दलेर बनो, आप पाकिस्तान के कप्तान हो, आप एक दफा खड़े हो जाओ, 22-23 करोड़ पाकिस्तानी आपके पीछे खड़ा हो जाएगा भाई। तो हमारे कप्तानों को यहां अपनी इंपॉर्टेंस खुद ही नहीं पता भाई। अच्छा, फिर अब आपको जगह जगह आगे माइक हसन नजर आ रहे हैं, आपको सैफी भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब आज भी क्या सैफी भाई यस बॉस वाली जॉब कर रहे हैं कि ठीक है यार मुझे इन्होंने कोच लगा दिया। और मेरा ये बहुत बड़ा गिला है कि जब सरफराज को पाकिस्तान टीम की हेड कोचिंग की जॉब ऑफर की गई थी, तो सैफी ने इनकार क्यों नहीं किया? बिकॉज वो उस टाइम काम कर रहे थे आपके अंडर 19 के बच्चों के साथ, एमर्जिंग टीम के साथ, शाहीन्स के साथ। तो जब आपने बच्चों को रेडी करना होता है ना, तो फिर पाकिस्तान टीम का आपको नहीं सोचना, आप होते हो एक मिशन पे कि मैंने कोई प्लेयर दे के जाना है। मैंने कल वाली वीडियो में भी इसका रेफरेंस दिया था कि आकिब जावेद साहब ने कह दिया कि मैं कोई 25 26 27 साल से सिस्टम में हूं। आपने इतने सालों में पाकिस्तान को दिया क्या है? कोई एक प्रोडक्ट मुझे आप गिनवा दें, एक प्लेयर कि यार ये मैंने पाकिस्तान को प्लेयर दिया है, ये मैंने बनाया है। मैं जब अर्ली 2000 में भी एनसी आया तब भी मैंने बड़ा काम किया, ये प्लेयर्स मैंने बनाए हैं। प्लेयर्स आपको यहां पे हमारे क्रिकेटर्स बनाते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिर जो लोग क्रिकेट बोर्ड ने लगाए हुए हैं, यहां पे मेरा इशारा डायरेक्ट पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के ऊपर है, उन लोगों को भी क्रिकेट का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक इंटरव्यू इन्होंने पिछले हफ्ते शाया किया अपने यूट्यूब और फेसबुक पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक उसामा शारून, जो कि उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ही वॉज असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट। मैंने फिर इनके बारे में पढ़ा कि ये बंदा कौन है, और फिर क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा जस्टिफाई किया हुआ था कि उसामा शारून, जो कि इस टाइम आपके सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं, ये अंडर 19 के क्रिकेटर हैं। मतलब क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ था, फ्रॉम एन अंडर 19 क्रिकेटर टू ए
क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर। मैं क्या यार, ये कौन सा अंडर 19 क्रिकेटर है जिसका मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने इनका नाम गूगल किया, उसामा शारून। मुझे इनकी क्रिकिन्फो, क्रिकबज़ कहीं पे कोई प्रोफाइल नहीं मिली। मतलब आज हम कोई 80 साल पुराना प्लेयर भी लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक प्लेयर है फुरकान भट्टी, 80 साल पुराना, आपने फुरकान भट्टी के आगे लिख दिया क्रिकेटर, पहले नंबर पे मेरा लिंक आ जाएगा। यहाँ कोई अली क्रिकेटर था 90 साल पहले, आप लिख दें अली क्रिकेटर, अली का लिंक आ जाएगा। आप लिख दें कोई भी प्लेयर, कोई मुबशिर क्रिकेटर, ओ भाई जिसका मर्जी नाम लिखोगे, कोई गोरा भी होगा ना, कोई पता नहीं गैरी, कुछ भी लिख लो आगे, उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। लेकिन ये अंडर 19 क्रिकेटर जो आपके सीनियर जीएम है डोमेस्टिक के, इनकी प्रोफाइल नहीं मुझे मिल रही, पता नहीं वो कहां पे हिडन है। अच्छा, फिर मैंने कुछ मजीद भी इनके बारे में जानना चाहा कि यार ये सीनियर, अच्छा जूनियर भी नहीं, इंटर्नशिप पे भी नहीं, पंजाब गवर्नमेंट में काम किया हुआ, सीधा क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं, इसके अलावा मैं क्या ही कहूं, सीनियर जीएम डोमेस्टिक क्रिकेट बनते हैं। मैंने फिर इनके बारे में पढ़ा, एक वेबसाइट पे इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन खुद लिखी हुई थी। ये वेबसाइट का नाम है रिसर्च गेट, जहां पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अपने बारे में बताते हो, अपने कॉन्टेक्ट्स बनाते हो। आई थिंक लिंक्डइन की तरह कोई वेबसाइट मुझे ये लग रही है। वहां पे ये भाई साहब बताते हैं कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है फिलॉसफी में, जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये लिखते हैं कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं सिविल सर्विस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो खुद लिखते हैं माई एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट इज गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है। फिर ये अपना खुद एक पैराग्राफ लिखते हैं, आई एम ए प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट फ्रॉम प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। फिर उसके बाद ये लिखते हैं कि मेरा 8 साल का तजर्बा है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, अर्बन मैनेजमेंट में, लोकल गवर्नेंस में, लैंड मैनेजमेंट के सिस्टम्स में। लेकिन इसमें क्रिकेट गई नहीं है। फिर ये लिखते हैं कि मैंने पाकिस्तान की 5 सब डिविजन में काम किया हुआ है, पत्तों की, सियालकोट, साहिवाल। फिर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैंने हेल्थ और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी सर्व किया हुआ है। इसमें क्रिकेट कहीं नहीं है। मतलब मैं थक गया कि कहीं पे मुझे इनकी कोई प्रोफाइल नजर आ जाए जहां पे इन्होंने पिछले कुछ सालों में कहीं पे लिखा हो कि मैं कोई अंडर 19 क्रिकेटर था हूं, मुझे क्रिकेट का नॉलेज है। वो हम बचपन में मार्केट जाते थे ना सीवी बनवाने के लिए, वहां पे इंटरेस्ट में या तो कुकिंग होता था या तो क्रिकेट होती थी। तो इनके तो हॉबीज में भी कहीं पे मुझे क्रिकेट नजर नहीं आ रही। पता नहीं ये कौन से अंडर 19 के प्लेयर हैं। अगर कोई इनकी प्रोफाइल मेरे से शेयर कर सकता है तो प्लीज मेरे साथ इनकी प्रोफाइल शेयर करें, मैं देखना चाहता हूं इनका रिकॉर्ड। मैंने आज की वीडियो बनाने से पहले कोई 15-20 मिनट इनकी प्रोफाइल ढूंढी है कि नहीं यार क्या पता एक आधा मैच खेला हो, लेकिन एक आधा मैच खेला हो उसकी भी प्रोफाइल मिल जाती है। तो कहां पे है इनका रिकॉर्ड, कौन है ये बंदा। तो अब आप देखें, ये उसामा शारून साहब, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट, पढ़े लिखे इंसान है, मास्टर्स किया हुआ है। वीडियो की पहली लाइन मैंने आपको क्या कही थी कि पढ़े लिखे लोग, उनको पता है कि हमारे आने से वो वैल्यू ऐड नहीं होगी, वो जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहां पे मैं दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को, हम जितने भी क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीसीबी चेयरमैन को बार बार ये चीज रिमाइंड करवाएं कि बॉस आप अपनी जगह किसी और को चेयरमैन लगा दें। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपके पास वक्त नहीं है क्रिकेट को देने के लिए। आप जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपने जो इज्जत बनाई है पाकिस्तान की, आपने जो इमेज हमारा पूरी दुनिया में बनाया है, वो कमाल है। आपका हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन क्रिकेट में ना आपको ऐसे लोग चाहिए जो 7 में से एटलीस्ट 5 दिन तो दें। जब आप हफ्ते में 1 दिन आएंगे आधे पौने 2 घंटे के लिए,
और आपको ब्रीफ करने वाले लोग यही माइक हेसन, आकिब जावेद या ये उसामा शारून, असिस्टेंट कमिश्नर, इररेलेवेंट लोग। जब हामिद मीर के भाई, जिनको आपने पूरा अपना पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट हैंडओवर कर दिया है, वो कमर अहमद साहब की डेथ हुई, पाकिस्तान के कितने सीनियर जर्नलिस्ट थे वो क्रिकेट के, उनकी प्रेस रिलीज एक क्रिकेट बोर्ड ने नहीं निकाली। इनके अपने गोरे कोच की वालदा की डेथ हो गई, उसकी एक प्रेस रिलीज आ जाती है। फिर उसके बाद इनको रियलाइज होता है कि हमने अपने गोरे कोच की वालदा की डेथ की प्रेस रिलीज निकाल दी है। कमर अहमद तो हमारे पाकिस्तान के इतने सीनियर जर्नलिस्ट थे, चलो उनकी भी निकालनी चाहिए। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्रिकेट बोर्ड को कि वो लोगों की ओपिनियन अपने बारे में चेंज करे, बट ये नलायक लोग काम ही नहीं करते। मतलब क्या करता है इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट? क्या नई चीज हमने की है? वही गिने चुने 3-4 स्पॉन्सर्स, वही घिसे पिटे 2-3 हमारे ग्राउंड बगैर छतों वाले, वही अंडा टिक्की, टकाटक नान टिक्की स्टेडियम में अनहाइजेनिक खाना, वही ड्रामेबाजियां। आज से 40-50 साल पहले जैसे क्रिकेट होती थी, सब कुछ वैसे चल रहा है। इवन पाकिस्तान सुपर लीग फॉर द फैक्ट 2016, 17, 18 में कमाल होती थी। आज आपका स्टैंडर्ड नीचे गिरा हुआ है। फिर टीवी पे आके सलमान नसीर साहब भी झूठ बोलते हैं कि पता नहीं इस दफा तो रिकॉर्ड टूट गए, इस दफा तो भाई हमने दुनिया में सबसे ज्यादा आई बॉल, ये वो पता नहीं क्या कुछ। और यहां कोई इंटेंट नहीं है। आप चौथे बंदे से पूछ लें, तीसरे से पूछ लें, दूसरे से पूछ लें, कोई पीएसएल नहीं देखता उन। तो जो लोगों की ओपिनियन होती है ना, उसको आप गलत नहीं कह सकते। तो अफसोस की बात यह है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी ठीक डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। फॉर्मर क्रिकेटर्स, जो हमारी कौमी टीम के अंदर क्रिकेटर्स हैं, वो भी बहादुरों वाली क्रिकेट नहीं खेलते। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि यहां पे आके हम क्रिकेट में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, दैट्स नॉट आवर जॉब, हमारी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, वो उस जॉब पे आ रहे हैं। तो वो जो उर्दू की मिसाल है ना कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, वो हम पे फिट बैठती है मिसाल। मतलब अगर मैं चाह के भी कोई पॉजिटिव चीज इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचना चाहूं, मुझे नहीं पता। और मैंने कल वाली वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था कि मुझे ना समझ नहीं आ रही कि ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद, माइक हसन आपकी टीम के साथ क्या करना चाह रहे हैं। एक तो ये जो इतना लंबा गैप आ जाता है ना, ये भी इनकी नालायकी है। आपकी इंटरनेशनल टीम है, पाकिस्तान का एक खेल है क्रिकेट, 2 महीने की छुट्टियां। T20 वर्ल्ड कप था, उस साल में 2-2 महीने की छुट्टियां, 4 महीने हम वेले बैठे हुए हैं और हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना था। तो ये जो आप दरमियान में 1.5-2-2.5 महीने की छुट्टियां आ जाती हैं ना भाई, ये बहुत डेंजरस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। क्योंकि इसमें हम लीडरशिप को ऊपर खुश करने के लिए प्लेयर्स को रगड़ के रख देते हैं। हर प्लेयर की नीड डिफरेंट है, हर प्लेयर की बॉडी डिफरेंट है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मेडिकल पैनल में एक बड़ी अच्छी हायरिंग की थी डॉक्टर जावेद की, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि प्लेयर्स खुश क्यों नहीं है। क्या डॉक्टर जावेद के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है माइक हसन और आकिब जावेद का? क्योंकि प्लेयर्स कह रहे हैं कि यार हम पे बर्डन बहुत ज्यादा डाला जा रहा है। और ऐसा ही एक कैंप हमने पहले भी लगाया था, लंबा कैंप, और उसके बाद पाकिस्तान प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत नीचे गई थी, इंजरीज आ रही थी, फटीग आपको नजर आ रही थी। आपका ये बड़ा लंबा सीजन है, आपने वेस्ट इंडीज जाके एक 4 डे मैच खेलना है, 2 आपके टेस्ट मैच हैं, इंग्लैंड आपने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। ये इंग्लैंड में आजकल हीट वेव 33-34 सेल्सियस, पाकिस्तान टीम ने जब वहां जाना है ना, इनको भी चिट्टे विकेट मिलने हैं, सूखे हुए विकेट। और अभी गर्मी के टिपिकल जो 1-1.5-2 महीने होते हैं इंग्लैंड में स्पेशली, वो ये अब शुरू होने हैं, ये जुलाई अगस्त।
तो पाकिस्तान टीम को आई थिंक सितंबर में भी कोई बहुत अच्छा वहां पे मौसम नहीं मिलेगा। आखिरी टेस्ट मैच के करीब शायद थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को आसान ठंडी ठंडी कंडीशंस नहीं मिलनी। और वेस्ट इंडीज में तो आप नहा रहे हो तो आपको पसीना आ रहा होता है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है। तो इतनी फटीक के साथ अब आप देखो ना, ये जो प्लेयर्स अंदर आ रहे हैं, नए प्लेयर्स, आप रुहेल को ले आए, आप अब्दुल्ला शफीक को ले आए, आप कामरान गुलाम को ले आए, मतलब वो प्लेयर्स जो आपने बाद में शामिल किए हैं सारे। ये बाद में प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो पहले से मौजूद थे वो अनफिट होते जा रहे हैं। ऐसे कैंप का क्या फायदा जब प्लेयर्स खुश नहीं है? और ये मैं आपको बड़ी पक्की बात बता रहा हूं कि प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी। इंजरीज हो रही हैं यार, आपके 4 बल्कि 5 प्लेयर इस टाइम फिट नहीं है। रिजवान उनमें से नंबर 1 है। हालांकि रिजवान कितना फिट बंदा है, रिजवान की जो फिटनेस है वो कमाल है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी रिजवान को कोई मेजर इंजरी हुई हो। बड़ा स्लिम स्मार्ट बंदा है। अगर उसको इंजरी हो गई है और प्लेयर्स अगर फटीग फील कर रहे हैं तो चीजें ठीक डायरेक्शन में नहीं है। अब होगा वही ना कि जब चेयरमैन साहब के पास टाइम होगा, जब वो आएंगे तो उनको ब्रीफ किया जाएगा कि देखें जी 95 दिन का कैंप कमाल चल रहा है। ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो हालात बहुत खराब हैं। जो मैंने वीडियो के दरमियान में एक्सक्लूसिव स्टोरी का जिक्र किया था उसको मैंने थोड़ा सा मजीद पक्का करना है। आजकल में वो स्टोरी पक्की हो जानी चाहिए। फिर आपको एक अंदर की बात बताऊंगा कि क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 24 घंटे में 2-3 बड़े प्रेशर में आके गलत चीजें कर दी है, और फिर अपना नैरेटिव बनाने के लिए क्रिक इन्फो को फोन किया कि यार ये जरा एक स्टोरी कर दें हमारे कहने पे। अंदर की खबर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, एक आधा दिन मुझे बस दो। जिसने फोन किया उसका नाम भी बताऊंगा। मैं तो भाई यहाँ पे नाम लेके बात करता हूँ, और अगर मैं, क्योंकि मेरी आदत है यहाँ पे नाम लेके बात करने की। हम क्रिकेट के लोग हैं भाई, हमें किसी चीज से क्या गर्ज है, तो नाम लेके बात मैं करता हूँ हमेशा। अगर मैं बताए बगैर कभी 2-3 दिन के लिए गायब हो गया ना तो समझ जाना, ठीक है? मैं इसलिए आप लोगों को बताता रहता हूँ कि संभाल लेना फिर, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं कभी गायब हो जाऊँ ना, जब जैसे अभी मैं बीमार था, तो मैं इंस्टा वगैरह पे कहीं ना कहीं स्टोरी लगा देता हूँ कि आई विल बी बैक। और जब स्टोरीज ना आए तब समझ जाना कि मेरी स्टोरी किसी ने शुरू कर दी है, ठीक है? तो नाम लेके हम बात करते रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी क्रिकेट फिटर्निटी में जितने भी लोग क्रिकेट पे बात करने वाले हैं, जितने भी लोग क्रिकेट पे बात करने वाले हैं, A to Z जितने लोग हैं, सब इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहें। हमने गिव अप नहीं करना। जहां हमने गिव अप कर दिया, इन लोगों की जीत हो जाएगी। ये क्रिकेट की, मैं वैसे नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए क्योंकि मैंने हमेशा इस चीज को डिस्करेज किया है, ओके, बट आई हैव टू से दिस। जिन लोगों को क्रिकेट नहीं चलानी चाहिए, जिन लोगों को क्रिकेट की जीरो नॉलेज है, जो क्रिकेट के लोग नहीं हैं, जब वो क्रिकेट बोर्ड की मेन पोजीशंस में आके बैठेंगे तो पाकिस्तान टीम के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि नीचे किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है। क्रिकेट को चलाने वाले जो लोग हैं ना, उनको क्रिकेट की नो हाउ होनी चाहिए। अब ये ना, मैंने अक्सर क्रिकेटर्स के मुंह से ये बात सुनी है कि जो लीडरशिप है, यानी जो बड़ी पोस्टें हैं, डायरेक्टर वगैरह, चेयरमैन वगैरह, इनको क्रिकेट की नॉलेज होना लाजमी नहीं है। आई डोंट एग्री विद इट। मतलब ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर ना हो, दुनिया में बड़े क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जहां फॉर्मर क्रिकेटर चेयरमैन नहीं है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फॉर्मर क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट का पता होना यार। मसले मसाइल हमारे क्या हैं पता हो, पता लगे कि कौन आकिब जावेद, माइक हैसन जैसा गलत बंदा हमें गलत रास्ते पे चला रहा है। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है और यहाँ पे स्पिन विकेट बना रहा है। तो ये चीजें लीडरशिप को आइडेंटिफाई करनी है। कल रात को 7:30 इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। और बाय द वे, नारान में मैंने प्लान कर लिया सारा कुछ,
और 2 जुलाई से 6 जुलाई मैं नारान में हूँ। और लेकिन वीडियोस आती रहेंगी। जिस दिन मैं जाऊंगा इंशाल्लाह मैं उस दिन भी कोई वीडियो स्केड्यूल करके जाऊंगा। और फिर नारान से हमारी वीडियोस आएंगी, आउटडोर, वो जो हमारे व्यूज हैं पीछे, उनके साथ वीडियोस आएंगी हमारी इंशाल्लाह ताला। सो कल रात को 7:30 बजे आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। गुड नाइट।